नौजवान लड़कियां जो यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं वो इसका बिला दरेक इस्तेमाल कर रही हैं पिल्स का, उनकी एज में कोई इफ़ेक्ट आता है? पहले तो मैं आपके इस जुमले से ही बाहर नहीं निकली कि उनके ताल्लुकात होते हैं और ये जी मैडम, सोशल मीडिया पे बताया तो मैं तो परेशान होके रह गई हूँ। हम सोशल मीडिया भरा हुआ है इस चीज़ पे कि लोगों की इलीगल प्रेगनेंसीज हैं, अबॉर्शन करवाने हैं उन्होंने, किसी हॉस्टल में चले जाएं। किसी ने हमारा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, आलिम ने पाकिस्तान में ये नहीं इन बच्चों को बताया कि जिना की सज़ा क्या है। मैडम, आपके क्लिनिकल एक्सपीरियंस में कभी ऐसे कपल भी आए हैं जो इलीगल अबॉर्शन करवाना चाहते हो आपसे? कि मैंने आज तक कोई अबॉर्शन इलीगल नहीं की, तो इसलिए मेरे पास तो आते नहीं हैं। जिनको पता नहीं होता वो कभी कभी आ जाते हैं। किस एज तक औरत एक सेहतमंद बच्चा पैदा कर सकती? 22 से लेके 32 साल तक। कौन कौन से महफूज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जो कि कपल अडॉप्ट कर सकते हैं? हर कपल के लिए टेलर मेड अलग कॉन्ट्रासेप्टिव होता है। तो मेल्स हैं वो थोड़ा कंसिडर करें वाजेक्टमी को। अस्सलामुअलैकुम, डॉक्टर समर अब्बास पॉडकास्ट सीरीज़ के साथ आपका मेज़बान हाजिर है और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरे साथ जो मेहमान हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, एक मारूफ गायनेकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम डॉक्टर समीना हक है, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड मेडिकल डायरेक्टर IVF सेंटर लाहौर हैं। कौन कौन से महफूज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जो कि कपल अडॉप्ट कर सकते हैं? हर कपल के लिए टेलर मेड अलग कॉन्ट्रासेप्टिव होता है। ठीक है। अगर उसको लिवर डिजीज़ है, कार्डियक डिजीज़ है और उसको किडनी डिजीज़ है या उसका और मसाइल हैं, तो डेफिनेटली उसके लिए हर हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो तो आउट हो जाएगी। ठीक है। फिर मेल के लिए बड़े इफ़ेक्टिव मेथड्स हैं, बैरियर कॉन्ट्रासेप्शंस हैं, उसके अलावा वाजेक्टमी है। मैं ज़ोर दूंगी आपके शो से कि जो मेल्स हैं वो थोड़ा कंसिडर करें वाजेक्टमी को। औरत की तो ट्यूबें कटवा दी जाती हैं लेकिन वाजेक्टमी पे तो कोई जोर नहीं देता। ठीक है। आई कैन मतलब हार्डली रिमेंबर कि किसी मर्द ने वाजेक्टमी करवाई हो हमारे मुल्क में। कोई रेयर होगा जो इतना उसमें हिम्मत होगी कि, लेकिन मैं ये बता दूं कि औरतों की भी ट्यूबें रिवर्स की जा सकती हैं। अगर मर्द ने अपना वो वाजेक्टमी करा ली है तो वो भी रिवर्स की जा सकती है। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है कि हमेशा के लिए वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता। मैडम, कॉपर आईडी की बात की जाती है और अक्सर हमारे लोगों में ख्याल होता है कि उसके बड़े नुकसान हैं, वो नहीं रखवानी चाहिए। तो आपकी क्या राय है इसके ऊपर? नहीं, वो कोई इतनी ख़तरनाक नहीं है, लेकिन होता यूँ है कि अगर एक इनएक्सपीरियंस्ड बंदी या बंदा उसको इंसर्ट करता है तो परफोरेट यूट्रस होता है एट द टाइम ऑफ इंसर्शन। लोगों के ज़हन में होता है कि जी वो जो छल्ला था वो चल के ते अंतड़ी चला गया। ऐसा नहीं होता, वो एम्बेड होता है या परफोरेट करके यूट्रस को अंतड़ी में डाला जाता है इंसर्शन के टाइम पे। ठीक है। अच्छा मैडम, ये बताएं कि जो हम इमरजेंसी पिल्स लोग इस्तेमाल करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, वो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? अगर किसी से बैरियर मेथड या कोई भी मेथड फेल हो जाता है तो फिर इमरजेंसी मेथड लेते हैं, पिल लेते हैं लोग, तो उसके कितने नुकसान हैं, वो लेनी चाहिए या नहीं? नुकसान ऐसा सच नहीं है कोई ज़्यादा, क्योंकि ये यंग जो फीमेल्स होती हैं उनके लिए हार्मोन्स इतने नुकसानदेह नहीं होते। तो अगर किसी को और हैबिचुअली तो नहीं लेनी चाहिए वो, क्योंकि वो तो बिल्कुल डिसरप्ट करके रख देती है। अब ये जो इमरजेंसी किट है उसका तरीका क्या होता है? एक्शन का तरीका ये है कि वो हार्मोन्स हम लेते हैं जब वो कोई खातून लेती है तो उसकी एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग या जो बिस्तर तैयार किया हुआ है मेहमान के आने के लिए उसको डिसरप्ट कर देती है, उसको रिसेप्टिव नहीं रहने देती कि वो बच्चा जो आ रहा है, मेहमान आ रहा है जिसने उसमें रहना है आके, उसके लिए रिसेप्शन के लिए वो तैयार ही नहीं होती एंडोमेट्रियम, और वो जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो बाहर गिर जाता है। तो ये तरीका है उस इमरजेंसी किट का कि अगर आप 72 घंटे के अंदर वो चंद, क्योंकि देखें 3rd 4th डे पे वो आता है एम्ब्रियो और उसने आके एम्बेड होना है, तो वो एम्बेड होने तक अगर आपने इमरजेंसी किट ले ली है और उसको बिल्कुल एंडोमेट्रियम को नॉन रिसेप्टिव कर दिया है तो वो इफ़ेक्टिव हो जाएगा। अक्सर मैडम हमारी जो नौजवान लड़कियां जो यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं वो इसका बिला दरेक इस्तेमाल कर रही हैं पिल्स का, उनकी एज में कोई इफ़ेक्ट आता है? बिला दरेक क्यों इस्तेमाल कर रही हैं, मुझे समझ नहीं आई। मैडम, अक्सर होता है कि वो उनके जो ताल्लुकात होते हैं
बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के होते हैं, फिर उनको पिल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, रेगुलरली करना पड़ता है, तो उस यंग एज के अंदर कोई इसका इफ़ेक्ट आता है उस एज में? पहले तो मैं आपके इस जुमले से ही बाहर नहीं निकली कि उनके ताल्लुकात होते हैं, और ये मैडम सोशल मीडिया पे बताया तो मैं तो परेशान होके रह गई हूँ। हम सोशल मीडिया भरा हुआ है इस चीज़ पे कि लोगों की इलीगल प्रेगनेंसीज हैं, अबॉर्शन करवाने हैं उन्होंने, या कोई किसी की डेथ हो गई है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस चला जाए तो उधर यही हालात हैं, किसी हॉस्टल में चले जाएं। किसी ने हमारा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, और किसी मुफ्ती ने, किसी इस्लाम के आलिम ने पाकिस्तान में ये नहीं इन बच्चों को बताया कि ज़िना की सज़ा क्या है। मैं तो हैरान होती हूँ। मैंने जब से ये सोशल मीडिया में आना शुरू किया और मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मेरे तो हाथों के तोते उड़ गए। मुझे तो दिन रात नींद नहीं आती। ये तो एक एमरजेंसी डिक्लेयर होनी चाहिए, और मुल्क के जो आलिम दीन हैं उनको बैठ के एक एमरजेंसी की सूरत में एक फायर लगाएं, एक मतलब क्रिएट करें, एक बेल बजाएं कि ये इतनी ख़तरे की घंटी है कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो दीन से इतनी दूर है, उनको अपनी अकाउंटेबिलिटी का भी पता नहीं है। आप कुरान खोल के तो देखें कि उसकी सज़ा कितनी है। पहले तो मैं इसी शौक में से नहीं निकलती जब आप सब लोग मुझे ये सारी बातें बताते हैं। तो नुकसान डेफिनेटली है। मल्टीपल पार्टनर्स से आप पता नहीं कितनी इन्फेक्शंस लेते हैं, फिर उसके बाद आप कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करते हैं तो आपके हार्मोन्स तो गड़बड़ हो ही जाएंगे। फिर अगर आप वो उससे बच गए, उससे आपके हार्मोन्स बच गए, तो अगर आपने इलीगल अबॉर्शन जाके कराई है तो हो सकता है कि आप आइंदा कभी बच्चा ही ना पैदा कर सकें। मैडम, आपके क्लिनिकल एक्सपीरियंस में कभी ऐसे कपल भी आए हैं जो इलीगल अबॉर्शन करवाना चाहते हो आपसे? एक रेपुटेशन होती है बेटे गायनेकोलॉजिस्ट की, और लोगों को ज़्यादातर को पता है कि मैंने आज तक कोई अबॉर्शन इलीगल नहीं की, तो इसलिए मेरे पास तो आते नहीं हैं। जिनको पता नहीं होता वो कभी कभी आ जाते हैं, तो मैं उनको बताती हूँ कि जी मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं किया, मैं तो नाकिस मुसलमान हूँ, लेकिन जो मोटी मोटी चीज़ें जिनसे अल्लाह सुब्हानो तआला ने बचने को कहा है, मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ कि मैं उन चीज़ों से बच जाऊँ। मैडम, फैमिली प्लानिंग के अंदर अगर शौहर और बीवी की मुख्तलिफ राय हो तो फिर आप क्लिनिक पे उन कपल को किस तरीके से काउंसल करती हैं? अगर तो बीवी नहीं चाहती और औलाद करना, और खामन चाह रहा है कि मुझे और बच्चे चाहिए, तो उसमें तो हेल्प कर ही नहीं सकते। आप थोड़ा बहुत उसको समझा सकते हैं, लेकिन ऐसा यूजुअली नहीं होता। ज़्यादातर केसेस में होता है कि वो बच्ची जो है वो ज़्यादा बच्चे मांग रही होती है, लेकिन हस्बैंड कहता है कि नहीं मेरे पास इतने ही काफ़ी हैं और मैंने तो और बच्चा नहीं पैदा करा। तो डिफरेंट सीन्स होते हैं ये। कभी जो फीमेल होती है वो कहती है कि मैंने अपना करियर परस्यू करना है, मैं अभी बच्चों के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहती। तो मैं फिर उनको साइंटिफिक तरीके से मैं उनको मशवरा देती हूँ कि लेट्स सी कि बेटा आपकी ओवरीज इजाज़त देती हैं कि आप अपने करियर को परस्यू करें। क्या ये ओवरीज उस वक्त तक आपका वेट करेंगी? क्या आप बच्चा अचीव कर सकेंगी अगर आप फैमिली प्लानिंग कर करके और फिर आप लेट शादी करना चाहती हैं, लेट बच्चा पैदा करना चाहती हैं? तो वो फिर हम उनको एग्जामिन करके उनको साइकोलॉजिकल उनका माइंडसेट देख के तो फिर उनको जो अप्रोप्रिएट मशवरा होता है वो दे देते हैं। मैडम, ये बताएं कि किस एज तक औरत एक सेहतमंद बच्चा पैदा कर सकती है, और फिर इस एज लिमिट के बाद वो उसके लिए जो प्रेगनेंसी है वो उसकी जो सेहत के लिए वो ख़तरनाक या फिर डेंजरस हो सकती है? जो बेस्ट एज है ना बच्चा पैदा करने की वो है 22 से लेके 32 साल तक। ठीक है। ये 10 सालों का जो एक विंडो है ये बेस्ट है। इसमें ना तो कंजेनिटल एनॉमलीज का बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है, इसमें सेहतमंद बच्चा, माँ भी जवान, उसकी न्यूट्रिशनल जो स्टोर्स हैं वो भी अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होता, हड्डियाँ मजबूत होती हैं, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, फाइनेंशियली वो साउंड होती है। तो लेकिन अगर किसी के पास बच्चा नहीं है और वो क्रॉस कर गई है ये, फिर 35, फिर 40, फिर अब तो हमारे पास 42, 43, 45 तक पेशेंट आते हैं कि जी हम नहीं पैदा कर सके बच्चा, तो हमें हेल्प करें। ठीक है। मैडम, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है
तो ओवरऑल एक जर्नलाइज आप उसकी डाइट और उसकी वो सप्लीमेंट्स हैं उसको कौन कौन सी अपनी डाइट लेनी चाहिए? जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, जैसे उसको पता लगा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो वो प्रेगनेंसी होने से पहले ही, जैसे मैंने कहा कि उसको प्लानिंग करनी है। उसको समझ होनी चाहिए कि मेरे जिस्म में से एक पूरा इंसान बन के निकलना है। मुझे अपनी जिस्म में वो चीज़ें भर लेनी चाहिए जो उसको वजूद में लाने के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि प्रोटीन के साथ मसल और हड्डियाँ बननी हैं, हड्डियों के अंदर फिर कैल्शियम, पोटेशियम, ये मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें उसके अंदर जानी है। विटामिन्स बहुत ज़रूरी हैं, जैसे हम उनको फॉलिक एसिड देते हैं। फॉलिक एसिड हमारी बेल्ट जो है जहाँ हम रहते हैं दुनिया के इस हिस्से में, फॉलिक एसिड की बहुत ज़्यादा कमी है और उससे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो जाते हैं। तो 1 साल पहले, हमल प्लान करने के 1 साल पहले से फॉलिक एसिड लेना ज़रूरी है। तो ये बच्चियों की माँओं को चाहिए कि जब उनकी शादी तय कर दी तो उनको फॉलिक एसिड देना शुरू कर दें। तो 1 साल के अंदर उनके अंदर अपने स्टोर्स जो हैं वो भर जाएंगे और फिर जो बच्चा आएगा दुनिया में वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बच जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, यानी ये प्लानिंग, ये बच्चियों को लर्न करना पड़ेगा, एजुकेट होना पड़ेगा कि इवेंचुअली तो उनके पेट में बच्चे ने पल के बाहर निकलना है, दे गोइंग टू मेक देयर फैमिलीज, अपने बेबीज आने हैं, तो उसके लिए उनको तैयारी तो कोई करनी है। अब वो फ्रेल सी, हल्के पड़े हुए, सीरम फेरेटिन इतना लो है, आयरन के स्टोर्स नहीं हैं, हड्डियां दुख रही हैं, थोड़ा सा काम करके वो कमर दोरी हो जाती है उसकी, तो ऐसी बच्ची फिर वो कहाँ दूध पिला के वो बचेगी, और फिर वीरान आंखें और बुरे हाल, और वो लगता है कि मुर्दा उठ के आ गया है। बच्चा पकड़ा होता है और ना उनकी शक्ल पे रूप होता है, ना रंग होता है, ना कोई सुर्खी होती है।